दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में सबसे बेहतरीन स्पिनर की बात होती है तो जेहन में सबसे पहला नाम शेन वॉर्न का आता है। उसके बाद मुथैया मुरलीधरन और अनिल कुंबले जैसे स्पिनरों का नाम आता है। लेकिन अगर सिर्फ लेग स्पिनर की बात हो तो शेन वॉर्न निर्विवाद रूप से पहले स्थान पर आते हैं। ऐसे में अगर कोई ये कहे कि शेन वॉर्न से भी बेहतर लेग स्पिनर कोई और था तो हैरानी ज़रूर होगी। अगर ये बात क्रिकेट के सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक सर गैरी सोबर्स कहें तो उस लेग स्पिनर के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ ही जाएगी। ये लेग स्पिनर कोई और नहीं बल्कि भारत के महान लेग स्पिनर सुभाष गुप्ते हैं। सुभाष गुप्ते ने भारत के लिए सबसे पहले एक पारी में सभी 10 विकेट लेने का कारनामा किया था। इस बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। साल 2006 में वेस्टइंडीज़ के महान ऑलराउंडर गैरी सोबर्स ने कहा था कि वह हमेशा सुभाष गुप्ते को शेन वॉर्न के मुकाबले बेहतर लेग स्पिनर मानेंगे। गैरी सोबर्स ने कहा था कि वॉर्न गेंद को ज़्यादा टर्न करा सकते हैं और अटैक भी करते हैं और एक लेग स्पिनर के हिसाब से ये शानदार है, लेकिन मेरी नज़र में सुभाष गुप्ते हमेशा उनसे बेहतर लेग स्पिनर रहेंगे। सुभाष गुप्ते उस दौर में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे जब देश की आज़ादी के बाद एक मजबूत टीम बनाने की कोशिश हो रही थी। 1951 में 22 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के लिए डेब्यू करने वाले सुभाष गुप्ते ने कुछ ही महीनों में अपने प्रदर्शन से उस दौर के सबसे बेहतरीन स्पिनरों में अपनी जगह बना ली थी। अपने डेब्यू के महज 1 साल बाद ही वेस्टइंडीज़ दौरे पर गुप्ते ने अपनी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को हैरत में डाल दिया था। उस दौरे पर सुभाष गुप्ते ने अभ्यास मैचों एवं टेस्ट मैचों में 50 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था। इन 50 विकेटों में 27 विकेट तो गुप्ते ने 5 टेस्ट मैचों में ही हासिल कर लिया था। इस प्रदर्शन के बाद से उनकी खास पहचान बन गई थी। 1951 में करियर शुरू करने वाले गुप्ते ने 10 साल तक भारतीय टीम के लिए क्रिकेट खेला। इस दौरान उन्होंने 36 टेस्ट मैच खेले। इसमें गुप्ते ने 29.5 की औसत से 149 विकेट हासिल किए। वहीं गुप्ते की 115 फर्स्ट क्लास मैचों में ये रिकॉर्ड और भी शानदार था। इसमें उन्होंने सिर्फ 23.71 की औसत से 530 विकेट ले डाले थे। पाकिस्तान हो या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड या फिर वेस्टइंडीज़, हर टीम के बल्लेबाज गुप्ते की लेग स्पिन के सामने बेबस नज़र आते थे। अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में गुप्ते ने इन्हीं 5 टीमों के खिलाफ क्रिकेट खेला और सभी टीमों के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया। गुप्ते पहले भारतीय गेंदबाज थे जिन्होंने एक फर्स्ट क्लास मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट हासिल किए थे। 1954-55 में गुप्ते ने बॉम्बे की ओर से खेलते हुए यह करिश्मा किया था। तब उन्होंने पाकिस्तान कंबाइंड सर्विसेज एंड बहावलपुर 11 के खिलाफ 78 रन देकर 10 विकेट झटक लिए थे। खास बात यह है कि 4 साल बाद सुभाष गुप्ते यही करिश्मा टेस्ट मैचों में भी दोहराने वाले थे। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 1958 में एक टेस्ट मैच में गुप्ते ने 9 विकेट ले लिए थे और 10वां विकेट लेने के बिल्कुल करीब भी आ चुके थे, लेकिन विकेट कीपर नरेन तम्हाने ने लांस गिब्स का कैच टपका दिया था। अगले ओवर में लांस गिब्स को वसंत रंजने ने बोल्ड कर दिया था, जिससे सुभाष गुप्ते को 9 विकेट लेकर संतोष करना पड़ा था। 1961 में सिर्फ 32 साल की उम्र में सुभाष गुप्ते का अंतर्राष्ट्रीय करियर खत्म हो गया। इसका कारण कोई चोट या खराब फॉर्म नहीं था, बल्कि एक ऐसा शर्मनाक आरोप था जिसने उनका क्रिकेट करियर खत्म कर दिया। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच दिल्ली टेस्ट के दौरान भारतीय टीम जिस होटल में ठहरी थी उसमें गुप्ते के साथ टीम के ही साथी खिलाड़ी A.G. कृपाल सिंह उनके रूममेट थे। इस दौरान होटल की महिला रिसेप्शनिस्ट ने भारतीय टीम के मैनेजर से शिकायत की कि A.G. कृपाल सिंह ने उन्हें अपने कमरे में बुलाकर छेड़खानी की कोशिश की। A.G. कृपाल सिंह के रूममेट होने के कारण इसकी आंच सुभाष गुप्ते तक भी आई और कृपाल सिंह के साथ उन पर भी आरोप लगे। हालांकि गुप्ते पर छेड़खानी का आरोप बिल्कुल गलत था, लेकिन इसके बावजूद उनकी सुनी नहीं गई। इस आरोप के बाद गुप्ते और कृपाल सिंह की BCCI के अध्यक्ष M.A. चिदम्बरम के सामने पेशी हुई। गुप्ते ने इसमें साफ कहा कि उन्होंने किसी तरह की छेड़खानी नहीं की। बोर्ड अध्यक्ष ने उनसे उल्टा सवाल कर दिया कि उन्होंने कृपाल को क्यों नहीं रोका। गुप्ते ने जवाब दिया कि कृपाल इतना बड़ा है कि वह उसे रोक नहीं सकते थे।
दिल्ली में खेले गए उस टेस्ट के बाद गुप्ते को फिर कभी भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। गुप्ते ने भी इसके बाद भारत छोड़ दिया और त्रिनिदाद में बस गए। रिपोर्ट्स की माने तो सुभाष गुप्ते को उस अपराध की सज़ा दी गई जिसे उसने किया ही नहीं था। इस घटना के बाद उनका मन क्रिकेट से दूर होता गया और उन्होंने भारी मन से इंडिया छोड़ दिया। अगर इस घटना को अच्छे से हैंडल किया जाता तो गुप्ते कम से कम और 4 या 5 साल तक भारत के लिए क्रिकेट खेल सकते थे और उनका नाम रिकॉर्ड बुक में उस जगह पर होता जहां पहुंचना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं था। सुभाष गुप्ते को टीम से निकाले जाने के बाद भारत को एक लेग स्पिनर की ज़रूरत थी। ये ज़रूरत भी गुप्ते परिवार से ही पूरी हुई। सुभाष गुप्ते के छोटे भाई बालू गुप्ते भी एक लेग स्पिनर ही थे। सुभाष के टीम से हटने के बाद बालू गुप्ते को टीम में जगह मिल गई, लेकिन उनकी कलाई में वो करिश्मा नहीं था जो सुभाष की कलाइयों में थी। यही कारण रहा कि वह सिर्फ 3 टेस्ट मैच ही खेल पाए, जिसमें उन्हें केवल 3 विकेट ही मिले। 31 मई 2002 को त्रिनिदाद में भारत के इस होनहार स्पिनर का निधन हो गया।